नमस्कार, गुड इवनिंग, शुभ संध्या। घड़ी में 8:30 बजते ही वक्त हो जाता है आपके पसंदीदा कार्यक्रम स्पोर्ट्स स्कैन का। आज का स्पोर्ट्स स्कैन लेकर हाजिर हूं मैं आपके साथ शशांक, और दिन भर की सभी खेल खबरों पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर स्पोर्ट्स कमेंटेटर गौस मोहम्मद जी। गौस साहब, आपका स्वागत है स्टूडियो में। बहुत बहुत शुक्रिया, सबको नमस्कार जी। विश्व शतरंज चैंपियनशिप में ड्रॉ का सिलसिला खत्म ही नहीं हो रहा है। लगातार चौथी बाजी ड्रॉ हो गई दोनों खिलाड़ियों के बीच में आज। देखिए, ऐसा है, गुकेश एक इतना युवा खिलाड़ी है, उसके बाद डेरिल जो चाइना के हैं वो अनुभवी हैं, और उन्होंने बड़ी कोशिश की। तो नेक टू नेक फाइट में एक गुकेश एक ऐसा शातिर शतरंज का खिलाड़ी है कि जो वाकई शतरंज में माहिर है। अभी दोनों ड्रॉ पर पहुंच जरूर गए हैं, लेकिन जो 7.5 अंक पहले बना लेगा तो वो वर्ल्ड चैंपियन हो जाएगा। तो हमें उम्मीद करनी चाहिए गुकेश से, क्योंकि गुकेश वो कर रहे हैं जो कोई सोच भी नहीं सकता। चलिए, विस्तार से आपसे चर्चा करेंगे हम इन सभी खबरों पर, लेकिन सबसे पहले नजर डाल लेते हैं अब तक की हेडलाइंस पर। सिंगापुर में विश्व शतरंज चैंपियनशिप में ग्रैंड मास्टर डी गुकेश और वर्तमान चैंपियन डिंग लिरेन के बीच 7वीं बाजी भी ड्रॉ रही। नई दिल्ली में 20वीं एशियाई महिला हैंडबॉल चैंपियनशिप में भारत ने पहले मैच में उलटफेर करते हुए हांगकांग को 31-28 से हराया। मस्कट में अंडर 19 एशिया कप हॉकी प्रतियोगिता के दूसरे सेमीफाइनल में भारत का मुकाबला मलेशिया से जारी। पाकिस्तान ने जापान को हराकर फाइनल में प्रवेश किया। और विश्व विकलांगता दिवस पे भारतीय पैरा एथलीटों ने समावेशी और सुलभ इकोसिस्टम के निर्माण में अटूट समर्थन के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार व्यक्त किया। तो शुरुआत करते हैं हम शतरंज से। विश्व शतरंज चैंपियनशिप में ग्रैंड मास्टर डी गुकेश और वर्तमान चैंपियन डिंग लिरेन के बीच 7वीं बाजी भी आज ड्रॉ रही है। दोनों खिलाड़ियों ने गौ साहब मैराथन बाजी में 72 चालों के बाद ड्रॉ के लिए राजी हुए हैं। और 14 बाजी के मुकाबले में अगर हम देखें तो लगातार 4 बाजियां ड्रॉ रहने के बाद जो है दोनों खिलाड़ी अभी 3.5 अंक लेकर बराबरी पर चल रहे हैं। तो बड़ा जबरदस्त मुकाबला चल रहा है। आपको ऊंट किस करवट बैठता दिख रहा है इस मुकाबले? देखिए, गुकेश के खिलाफ लेरिन ने 2 सेकंड पहले बराबरी की है, अन्यथा वो लीड लिए हुए थे। तो यहाँ ये लगता है कि ये तो शतरंज जो है, जाहिर सी बात है, जो शातिर खिलाड़ी होते हैं इसमें एकदम आप बहुत जल्दी जल्दी आपको सोचना पड़ता है अपने मूव के बारे में भी, चाहे आप समय लें। लेकिन यहाँ पर जो गुकेश और लेरिन के बीच जो 7वीं बाजी ड्रॉ रही है, उससे ये लगता है कि आसान नहीं है। गुकेश जो बहुत युवा खिलाड़ी हैं, सिर्फ 18 वर्षीय, लेकिन उनकी जो डगर है वो विश्व चैंपियनशिप की तरफ पहुंच रही है। चलिए, हम भी यही उम्मीद कर रहे हैं। और एक और जो चौंकाने वाली खबर आई है वो आई है आज नई दिल्ली से। 20वीं एशियाई महिला हैंडबॉल चैंपियनशिप में भारत ने पहले मैच में हांगकांग को 31-28 से हरा दिया है। तो कहीं ना कहीं ये उलटफेर ही कहेंगे गौ साहब, क्योंकि भारत पहली बार इस टूर्नामेंट की मेजबानी कर रहा है और दीक्षा कुमारी की अगुवाई में भारतीय टीम को प्रतियोगिता में एशिया की टॉप टीमों से मुकाबला करना है, जिसमें हम देखें तो ग्रुप में जापान है, ईरान है, हांगकांग है। ऐसी मजबूत टीमें हैं हमारे सामने। देखिए, ये भारत को मेजबानी मिली है क्योंकि कजाकिस्तान को में ये प्रतियोगिता होनी थी, लेकिन उसके बाद भारत को मेजबानी का अवसर मिला। और जिस तरह भारत ने आज मुकाबला जीता, बहुत अच्छी तरीके से हांगकांग को 31-28 से हराया। इसमें भी काफ़ी करीबी मुकाबला जा रहा था। उधर चाइना भी जीता है, और कल भारत का मुकाबला जो है ईरान से होगा। तो इसमें कोई शक नहीं, एशियन महिला हैंडबॉल में भारत के अच्छे अवसर हैं। और अब हम रुक करें हॉकी का। मस्कट में अंडर 19 एशिया कप हॉकी प्रतियोगिता में इस समय दूसरे सेमीफाइनल में भारत का मुकाबला मलेशिया से हो रहा है। और भारतीय टीम गौ साहब सभी 4 मैच उन्होंने जीते हैं, अंक तालिका में शीर्ष पर रहते हुए अंतिम 4 में प्रवेश किया है। मलेशिया कहीं ना कहीं हल्की नजर आ रही है हमारी टीम के आगे। देखिए, जो भारत के अंदर डोमेस्टिक हॉकी है उसमें काफी सुधार हुआ है। पहले तो खैर हर राज्य में हॉकी लीग होती थी, अब थोड़ा पेशेवर अंदाज में बदल दिया गया है। और जिस तरह भारत की सीनियर टीम ने पिछले 2 ओलंपिक में कांस्य पदक जीता है, इसमें कोई शक नहीं कि हमको ऑप्शन तलाशने हैं। और जूनियर हॉकी ये वो प्लेटफॉर्म है जहां से हमें सीनियर के लिए खिलाड़ी मिलेंगे। जी,
और यहाँ पर तो हम नए कोच को भी देख रहे हैं और श्रीजेश के अंडर में ये दूसरा टूर्नामेंट है। सुल्तान अजनाम में हमने देखा कैसे टीम ने अच्छा परफॉर्म किया, तो उम्मीदें काफी हाई हो गई हैं इस समय इनसे। देखिए, श्रीजेश एक जबरदस्त थिंकर है, एक ऐसा सोच वाला खिलाड़ी है कि जो गोलकीपर आज भी वो विश्व के सर्वश्रेष्ठ गोलकीपर में एक है, और ये उनकी महानता है कि उन्होंने जहां से बहुत कुछ हासिल किया है उस खेल के प्रति जो उनकी दिलचस्पी है वो जूनियर खिलाड़ियों को वो दे रहे हैं। और उनका अनुभव आपने देखा होगा सीनियर में भी। वो देखिए, गोलकीपर को पूरा फील्ड दिखता है, वो बोल बोल के खेलता है। तो श्रीजेश पहले से ही कोच है और अब हमें एक अच्छा कोच मिला। चलिए अब रुक करते हैं पुरुष के बाद जरा महिला हॉकी की ओर भी। और वर्तमान चैंपियन भारतीय जूनियर हॉकी टीम जो है वो एशिया कप में अपने खिताब के बचाव करने के लिए आज मस्कट के लिए रवाना हुई है और अगले साल जूनियर विश्व कप के लिए ये क्वालिफाइंग प्रतियोगिता है। इस पर ये रिपोर्ट सुनते हैं और फिर आपसे चर्चा करते हैं। ओमान के मस्कट में शनिवार से शुरू हो रहे महिला जूनियर एशिया कप में शीर्ष पर रहने वाली 3 टीमें चिली में होने वाले विश्व कप के लिए क्वालिफाई करेंगी। भारतीय टीम अपने अभियान की शुरुआत रविवार को बांग्लादेश के साथ मैच से करेगी। भारत को पूल ए में चीन, मलेशिया, थाईलैंड और बांग्लादेश के साथ रखा गया है, जबकि पूल बी में दक्षिण कोरिया, जापान, चीनी ताइपे, हांगकांग और श्रीलंका शामिल हैं। भारतीय टीम की कप्तान ज्योति सिंह और उप कप्तान साक्षी राणा हैं। टीम में ऐसे कई खिलाड़ी भी शामिल हैं जिन्हें सीनियर टीम के साथ खेलने का अनुभव है। ज्योति ने कहा कि टीम अपने अभियान को लेकर बहुत आश्वस्त और उत्साहित है। हमारे पास अच्छी और अनुभवी टीम है। हमने पिछले कुछ महीनों में कड़ी मेहनत की है और टीम मस्कट में अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने के लिए उत्सुक है। शक्ति सिंह, स्पोर्ट्स स्कैन। तो गौ साहब, हम महिलाओं से क्या उम्मीद रखें और इस टूर्नामेंट में क्या लग रहा है आपको, खिताब का बचाव होगा? इसमें भी वही चीज है कि आपको सीनियर के लिए खिलाड़ी चाहिए और इसमें पहले से ही वैष्णवी विठल और सुनेली तटोपो, मुमताज खान, दीपिका और ब्यूटी डुंगडुंग जो है ये सीनियर में भी खेल चुकी हैं। और जिस तरह भारत, चीन और मलेशिया और थाईलैंड, बांग्लादेश हैं, तो तुषार खांडेकर जो जबरदस्त हॉकी के फॉरवर्ड थे। तो यहाँ एक चीज बड़ी कॉमन नजर आती है, जूनियर टीम मेंस में श्रीजेश हैं और यहाँ तुषार हैं जो जबरदस्त फिनिशर थे। तो यहाँ भारतीय टीम से मस्कट ओमान में अच्छी उम्मीदें हैं। चलिए, और अब इस समय हम जूनियर टीम की ही बात कर रहे हैं तो एक और खेल का भी रुख कर लेते हैं, क्रिकेट पे भी चलते हैं। शारजाह में अंडर 19 एशिया कप वनडे क्रिकेट प्रतियोगिता में कल भारत का मुकाबला जो है वो संयुक्त अरब अमीरात से होगा और भारतीय टीम ने पिछले मैच में जापान को 211 रन के बड़े अंतर से हराया था। बल्कि पाकिस्तान से हम पहला मैच हारने के बाद हमने अच्छा कमबैक किया है, कहीं ना कहीं प्रतियोगिता में जबरदस्त कमबैक किया है। और पहले मैच में अक्सर ये हो जाता है और भारतीय टीम ने जिस तरह जापान को शिकस्त दी 340 से, और हमारे इसमें खिलाड़ी चाहे वो हार्दिक राज हो, वैभव सूर्यवंशी, प्रणब पंत, केपी कार्तिका और मोहम्मद अमान जो है कैप्टन हैं। और भारतीय टीम इस वक्त जो है अच्छी स्थिति में है, 2 अंक और एक मैच हारा है, जैसे आपने बताया, एक जीता है। तो आगे थ्रू करेगी और बहुत अच्छा खेलेगी। क्रिकेट की बात को ही जारी रखते हैं। वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप अंक तालिका में न्यूजीलैंड 5वें स्थान पर खसक गया है। आईसीसी ने इंग्लैंड और न्यूजीलैंड दोनों को धीमी ओवर गति के लिए जुर्माना लगाया है और उनके खाते से 3-3 अंक काटे गए हैं। और न्यूजीलैंड जो है, अब अगर हम देखें तो ये कहीं ना कहीं भारत के लिए बड़ी अच्छी खबर है, जो पॉइंट टेबल में 61 अंकों के साथ, 61 अंकों के साथ शीर्ष पे चल रहा है और न्यूजीलैंड तो अब बाहर ही हो चुका है। तो हमारे लिए एक अच्छी खबर कहीं ना कहीं ये। बेशक, क्योंकि एक मेजबान के वक्त में भारत और न्यूजीलैंड का जो टेस्ट परिणाम रहा उसके अंदर मेरे ख्याल से न्यूजीलैंड की अब तक की हैरत अंगेज परफॉर्मेंस रही वो, लेकिन अब नहीं है। तो यहाँ विश्व टेस्ट क्रिकेट में जिस तरह अभी भारत ने ऑस्ट्रेलिया को पहला टेस्ट हराया है, बाकी में भी उम्मीद है और फाइनल में पहुंचेगी। चलिए, हम भी यही उम्मीद कर रहे हैं। और रुख करते हैं अब जरा राष्ट्रीय खेल का। उत्तराखंड में अगले साल 28 जनवरी से 14 फरवरी तक राष्ट्रीय खेलों का आयोजन होगा। भारतीय ओलंपिक संघ ने से आयोजन की मंजूरी के मिलने के बाद उत्तराखंड सरकार ने तैयारियां तेज कर दी हैं। सुनते हैं हमारे संवाददाता की रिपोर्ट। उत्तराखंड की खेल मंत्री रेखा आर्या ने बताया कि भारतीय ओलंपिक संघ ने राज्य में प्रस्तावित राष्ट्रीय खेलों के आयोजन का कार्यक्रम जारी कर दिया है। उन्होंने कहा कि इन खेलों के आयोजन की जिम्मेदारी मिलना पूरे उत्तराखंड के लिए गौरव की बात है। इसके लिए श्रीमती आर्या ने भारतीय ओलंपिक संघ का आभार जताया है। जो पूर्व में तय तिथि थी राष्ट्रीय खेल के आयोजनों की, यानी कि 28 जनवरी, वह आज निर्धारित हो गई है।
जिसके लिए भारतीय ओलंपिक संघ को विभाग के द्वारा भी पत्राचार किया गया और माननीय मुख्यमंत्री जी से भी इस परिप्रेक्ष्य में चर्चा गई। उनकी ओर से भी 28 तारीख को ही किए जाने की संस्तुति मिली थी और मैं इसके लिए भारतीय ओलंपिक संघ का बहुत धन्यवाद करती हूँ। निश्चित रूप से इस राष्ट्रीय खेल पर हम सब लोग बेहतरीन प्रदर्शन भी करेंगे, बेहतरीन आयोजन भी करेंगे। खेल मंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन, केंद्रीय खेल मंत्री मनसुख मांडविया के प्रोत्साहन और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में उत्तराखंड ऐतिहासिक और अभूतपूर्व राष्ट्रीय खेलों का आयोजन करने जा रहा है। राष्ट्रीय खेलों के 38वें सत्र में 32 मुख्य और 4 प्रदर्शनी खेलों का आयोजन किया जाएगा, जिसमें योगासन और मलखंभ भी शामिल है। IAO अध्यक्ष ने कहा कि उत्तराखंड में होने वाले 38वें राष्ट्रीय खेल भारत में पारंपरिक और आधुनिक दोनों तरह के खेलों को बढ़ावा देने में ऐतिहासिक प्रतियोगिता साबित होने की उम्मीद है। IAO अध्यक्ष PT उषा ने बताया कि कलारीपयट्टू, योगासन, मलखंभ और राफ्टिंग को राष्ट्रीय खेलों में शामिल करना भारत की समृद्ध विरासत का सम्मान करने और खिलाड़ियों के लिए नए अवसरों को प्रोत्साहित करने की सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाता है। स्पोर्ट्स स्कैन के लिए आकाशवाणी देहरादून से साक्षी सिंह। तो साक्षी ने जिस बात का जिक्र किया कि 4 खेलों को प्रदर्शनी खेलों के तौर पर रखा गया, उन्हें हमने खेलो इंडिया में देखा, अब वो राष्ट्रीय खेल तक आए हैं, तो सरकार लगातार बढ़ावा दे रही है इन खेलों को। देखिए, सरकार की एक खासियत रही है कि जो भी टीम अगर कहती है विदेशी कोच चाहिए, पैसे का वो कभी भी परेशान नहीं होते, इमीडिएटली सैंक्शन करते हैं और बाहर एक्सपोजर टूर बहुत भेजते हैं। और यहाँ पे जो राष्ट्रीय खेल है ये उसी रणनीति के तहत होते हैं, ओलंपिक, एशियन गेम। तो राष्ट्रीय खेलों से हमारे को वो टैलेंट देखने को मिलता है जिसकी हमें तलाश रहती है। चलिए, और ऐसा ही टैलेंट तो खेलो इंडिया से भी निकल रहा है। अभी खेल मंत्री मनसुख मांडविया ने साहब ने जो बताया है कि खेलो इंडिया योजना में 21 खेलों में 2781 एथलीटों की पहचान की गई है, जिसमें पैरा एथलीट भी शामिल हैं। और योजना के अंतर्गत खेलो इंडिया प्रतिभा विकास कार्यक्रम के एक भाग के रूप में उन एथलीटों को आवश्यक सहायता प्रदान की जा रही है। और इन सहायताओं को देखिए कि आज विश्व विकलांगता दिवस के अवसर पर पैरा भारतीय एथलीटों ने इसकी भूरी प्रशंसा की है। नवदीप, श्रीमन शर्मा, अशोक कुमार मलिक जैसे खिलाड़ियों ने कहा है कि जो ये समावेशी और सुलभ इकोसिस्टम का जो निर्माण करने में अटूट समर्थन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का मिल रहा है, उसके लिए उन्होंने उनका आभार व्यक्त किया है। तो कोई भी खिलाड़ी हो, पैरा एथलीट हो, हर कोई सरकार की तारीफ में है। देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है वो स्पोर्ट्स से आज से नहीं बहुत सालों से जुड़े हुए हैं। और जिस तरह उन्होंने आते एक क्रांतिकारी पैरा ओलंपिक हो या दूसरे खेल हो, उसमें इंडिविजुअली व्यक्तिगत तरीके से खिलाड़ियों से बात करते हैं और वो समझते हैं, इसीलिए उन्होंने यहाँ पर उनको सम्मानित करने का फैसला किया है। तो किसी को कोई कमी नहीं है और इसीलिए खिलाड़ी अपना बेस्ट देते हैं। बिल्कुल, सिमरन ने भी यही बात कही कि जो पैरालंपिक से पहले पीएम से मिलना उनके लिए बहुत ही बढ़िया अवसर था और बहुत ही बढ़िया मौका था। और अब जरा जूनियर खिलाड़ियों की बात कर लेते हैं। सिक्किम ने महाराष्ट्र के थाने में कल से शुरू हो रहे अंडर 11 मिनी नेशनल बैडमिंटन प्रतियोगिता के लिए लड़के और लड़कियों की टीम की घोषणा कर दी है। ब्यौरा हमारे संवाददाता से। The Badminton Association of Sikkim (BAS) has announced that the state's under-11 boys and girls badminton team will compete in the under-11 Mini Nationals 2024 taking place in Thane, Maharashtra from 4th to 7th December. The team, comprising talented young athletes Avnesh Chhetri and Surabhi Gurung, will be accompanied by 2 officials and will be led by Chief Coach Mr. Sami Gurung. The players have undergone extensive training to prepare for the competition, which will feature some of the best talent from across India. The General Secretary of BAS expressed pride in the young athlete, stating that is a fantastic opportunity for them to showcase their skill on a national platform, and we are confident they will make Sikkim proud. And the team gear up for this important event. The association encouraged the community to rally behind the players and offer their support. The Mini Nationals is not only a chance for these young sports people to compete, but also to represent Sikkim on a large stage. Dilram Dulal, Akashvani News, Gangtok for Sports Scan. तो सिक्किम से लेकर कन्याकुमारी से कहें, जम्मू से जम्मू तक हर कोई कवर कर रहा है इस समय खेलों के महाकुंभ में। आप गौ साहब स्टूडियो में आए, आपने हमसे विस्तार से चर्चा की, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। और चलते चलते श्रोताओं, आपको हेडलाइंस एक बार फिर से बता देते हैं। सिंगापुर में विश्व शतरंज चैंपियनशिप में ग्रैंड मास्टर डी गुकेश और वर्तमान चैंपियन डिंगलिरेन के बीच 7वीं बाजी भी ड्रॉ रही। नई दिल्ली में 20वीं एशियाई महिला हैंडबॉल चैंपियनशिप में भारत ने पहले मैच में हांगकांग को 31-28 से हराया। फिलहाल शशांक और स्पोर्ट्स कैन की पूरी टीम को अनुमति दीजिए, पर आप बने रहिए FM गोल्ड पर। गुड नाइट, शुभ रात्रि।